अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। इस वक्त मैं क्रीम मार्केट मौजूद हूँ और यहाँ की आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर लोग कितनी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और क्या सूरत हाल है। इनफैक्ट कोरोना की जो लहर है उसे अगर देखते हुए हम देखें तो शहर के मज़ीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा 285 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शहर के जो मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें 84 मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। सूरत हाल क्या है मज़ीद आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? सर अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा भाई। यार वैसे आप कमज़ोर हो गए हैं पहले से, पहले आप ज़्यादा सेहतमंद थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमानी है, अल्लाह का शुक्र है। ये मुझे लगा जैसे कोई ना 2-4 पाव आपका वजन कम हुआ है। नहीं वो उतना ही है, उतना ही है, अल्लाह का शुक्र है। 2-4 शटाकी मुझे वजन गिरा लग रहा है आपका। नहीं सर वैसे ही है जैसे पहले। 2-4 मासे आपका वजन मुझे कम लगा। जैसे आपकी मर्जी। और सुनाए सर शुक्र अल्लाह। क्या करते रहते हैं सारा दिन? सर ये मैं गार्ड हूँ, ये बाजार का। गार्ड है? हाँ जी। तो गार्ड को किसी के पीछे भागना पड़ जाए तो क्या बने? सर भाग लेते हैं, हल्का फुल्का भाग लेते हैं। नहीं तो दौड़ लगी हो तो फिर हल्का फुल्का तो नहीं होता ना। अल्लाह रखा। क्रिकेट खेलता रहा हूँ, स्पोर्ट मैन हूँ थोड़ा बहुत। हाँ। मैं दौड़ लगा लेता हूँ। तो आप बैट्समैन थे बॉलर थे? मैं हल्की फुल्की बैटिंग कर लेता था। नहीं तो अब तो आप पहलवानी के दायरे में गिर रहे हैं जाके। आपको पेड़ नजर आ रहा है, इंशाल्लाह फिट हूँ। अच्छा हाँ फिट हो लगा। वजन किया है कभी? कितना वजन हो गया? 120 kg। नहीं कम बता रहे हैं अभी आप। नहीं इतना है तो नहीं आप। मेरा ख्याल है आपने अभी ना 20 किलो कम बताया। नहीं 20 किलो कम नहीं है। अच्छा हाँ मैंने 120 है? 120 है। महीने बाद तोलता रहता हूँ मैं। महीना हो गया? नहीं ये पिछले महीने की रीडिंग है? नहीं ये 20-25 दिन हो गए हैं। बस 20 किलो बढ़ गया? नहीं बढ़ता। सर 3 साल हो गए मैं वजन तोलता हूँ। मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आता हूँ। मैं वजन तोलता हूँ अपना, मेरा इतनी है एक जगह। फिर वो जिस पे आप मेजरमेंट करने हैं ना, जिस पे आप वजन तोलते हैं अपना, उसको चेंज करके देखें। वो मेरा ख्याल आपके आदी हो गया। नहीं आदी नहीं। तो क्या फिर सारा दिन कितना कमा लेते हैं? क्या बैंक बैलेंस है? कुछ मुझे भी बताएं यार, मैं क्यों नहीं मुझे बताते आप? गुजारा हमारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह पाक। सरका चल रहा है, घर वाली भी साथ काम करती, मैं भी करता हूँ, फिर जाके निजाम। कमेटियाँ डाली हुई हैं? नहीं कमेटियाँ नहीं डाली, जोने वाला सिस्टम नहीं है। और महीने का 10-15 लाख इकट्ठा कर लेते हो कि नहीं? नहीं 10-15 लाख की कहाँ पहुँच। फिर जनाब मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों की रोटी मार रही है, वक्त पास हो रहा है बस। आजकल जो लोग मजदूरी का नाम लेते हैं वो 2-4 करोड़ रुपया कमाते हैं महीने का। सर नहीं सर। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ मेरा ID कार्ड देखे, मेरी बैकग्राउंड देखे, मैं से आपको तगड़ा लगता हूँ, माली लिहाज से मैं ना कमजोर हूँ। वैसे तो अमीर लग रहे हो सेहत वाइज लगता है कि लाहौर के टॉप के जो अमीर है ना, उनमें तुम्हारा दूसरा-तीसरा नंबर है। हाँ दूसरा-तीसरा मेरा नंबर होगा। हाँ। तो जिनके पास क्या नाम आपका नाम लेते हैं, क्या नाम उसका, गधा गाड़ी भी नहीं है। हाँ गधा गाड़ी भी नहीं होगी। अच्छा वो भी नहीं रखी हुई? वो भी नहीं है। नहीं तो फिर कैसे गुजारा होता है? अल्लाह कर रहा है सर, रोटी पानी खा के। कितने बच्चे पूछे हैं? एक बेटा है मेरा। अच्छा हाँ जी। तो भाभी भी कमाती हैं, आप भी कमाते हैं? हाँ जी मिलके गुजारा हो रहा है। बेटा माशाल्लाह मेरा है 10-12 साल का। मेरी तलीम नहीं है, मैं इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है हम बच्चे को पढ़ाएं। मेरा बच्चा 5वीं में पढ़ता है और कुरान पाक 20 में सिपारे पे लगा हुआ है। माशाल्लाह। हाँ आप बच्चा पढ़ाना चाहते हो? हाँ पढ़ाना चाहता हूँ मैं। क्या बनाओगे पढ़ा के उसे, बच्चे को? जैसे उसकी सोच अच्छी है। वो एक दिन मैं मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था, मैं कहा बेटा क्या बनोगे बड़ा हो गया? कहता पापा फौज का बड़ा कौन होता है? मैं कहा जनरल होता है। कहता पापा मैं जनरल बनूंगा। वो तेरी खैर हो जाए। क्या कहता जजों का बड़ा कौन होता है? मैं कहा जो सुप्रीम कोर्ट साहब सबसे बड़ा जज होता है वो। कहना मैं वो बनूंगा। उसकी सोच। अच्छा सबसे बड़ा बनना चाह रहा है? हाँ सबसे बड़ा बनना चाहता है। पुलिस का नहीं पूछा उसने? सबसे बड़ा कौन होता है? पुलिस का नहीं पूछना उसने। नहीं पूछा उसने। तो इधर लोग मास्क लगाते हैं पहलवान जी के? कोई नहीं सर, हमने मास्क पकड़े हुए बेचते हैं। लोग लगाते हैं कि नहीं? सर 70% जो लोग लगाते हैं, 30% लोग आपके पास है वो नहीं लगाते हैं। मैं तो 70% लगाते हैं। हाँ 70% लगाते हैं। मुझे तो उलट लग रहा है, मुझे लग रहा है 70% नहीं लगाते और 30% लगाते हैं। देखिए आप मार्केट में देखें लोगों ने लगाया हुआ है। आप भी रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से लगाएं? करते हैं, बेचते हैं मास्क, आवाज मार के भाई मास्क ले लें 10 रुपए का 5 रुपए का मास्क ले लें, मास्क लगाएं। कभी किसी ने आपसे बुरा नहीं बोला और आपको गुस्सा आया हो? नहीं या प्यार से सारे बोलते हैं? उस माशरे में ना अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। अच्छा हाँ सबके। गुस्सा वैसे आता है आपको? नहीं गुस्सा तो आता होगा, डालडा खाते हैं थोड़ा बहुत तो आता होगा। डालडे में गर्माइश ही बहुत ज्यादा है। चलें बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अयान। बेटा कहाँ इतनी सर्दी में, जनवरी के सर्द
शाम में क्रीम मार्केट, आप क्या कर रहे हैं? मामा के साथ वो कपड़े लेने आया हुआ था। कप लेने? कपड़े। अच्छा, कपड़े जी ले लिए जी शॉपिंग के लिए? जी तो कोरोना वायरस से कोई एहतियात भी करते हैं? करते हैं, सारे घर वाले करते हैं या बस आप अकेले ही करते हैं? सारे करते हैं, हैं? सारे करते हैं। और किस क्लास में आप? मैं 9th। साइंस के साथ पढ़ रहे हैं? जी, क्या करना है बड़े होके? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज में दिलचस्पी है। जी, तो अभी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं? अभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और बाकी सारे वही सब्जेक्ट। तो क्या आपका कितना है, आपका दिलचस्पी किस मजमून में ज़्यादा है? मेरी फिजिक्स में ज़्यादा है। फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है? कौन सा चैप्टर बहुत पसंद है फिजिक्स का? फिजिक्स का यूनिट नंबर 2। नंबर 2 चैप्टर कौन सा है? नंबर 2 है नहीं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका वो थोड़ा फिर भी सही है। फर्स्ट। अच्छा, उसका याद नहीं, यूनिट नाम का नहीं याद। ग्रेविटी फोर्स क्या होती है? ग्रेविटी। हाँ। ग्रेविटी मीन्स हमारे हवा में जो, जैसे इधर ग्रेविटी है, हम पहाड़ों पे जाएगी तो हमारे उधर वजन अलग हो जाएगा। ये ग्रेविटी की वजह से तो सारा। कोई चीज़ जब ज़मीन पे गिरती है जी, तो वो किस स्पीड से आती है और किस फोर्स से गिरती है? ये तो नहीं, मुझे नहीं पता। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? 2ASV नहीं, थर्ड लॉ हाँ। 2AS इक्वल टू VF² माइनस VI²। ये तो आपने इक्वेशन बता दी ना। जी, मैं डेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ आपसे। A माइनस बी का स्क्वायर, इसको ओपन करें, क्या निकलेगा? इसे यार मैथ मेरी अच्छी नहीं। अयान बेटा, मेरा पुत्र पढ़ते भी हो पढ़ता हूँ, या अम्मी अबू को गोली दी हुई है मेरे बेटे ने? नहीं पढ़ता हूँ, ध्यान से नहीं पढ़ रहे पढ़ रहा हूँ, हैं? पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर में पूछ लूँ कुछ? कम पूछ लें, हैं? पूछ लें। पक्का? क्या है ये जो आप इसकी डेफिनेशन मुझे बताएं कि टर्बो सी क्या है? टर्बो सी? हाँ। ये तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। अभी पढ़ा ही नहीं? क्या क्या पढ़ा है? मैं कंप्यूटर की नहीं बुक आई कंप्यूटर है। में क्या क्या पढ़ा है वो बताओ। फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी हैं और एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम। हाँ। एल्गोरिदम स्टेप्स की सूरत में होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इससे हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है। मैथ आएगा तो प्रोग्राम आसान होगा ना बेटा, और तुम्हें फिजिक्स आएगी तो प्रोग्रामिंग आसान होगी, जी। है ना? ध्यान करो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सावल। सामल? आप तो स्टार है यार, जी टिकटॉक पे होते हैं आप? जी मैं तो सुना है काफ़ी फॉलोइंग है आपकी। जी। क्या करते हैं टिकटॉक पे आप? टिकटॉक पे क्या कहते हैं, हम बनाते हैं टिकटॉक। अच्छा, जी, कुछ गा भी लेते हैं? गा भी लेते हैं। हाँ सुनाए, क्या सुनाऊं? जो आप गा लेते हैं। मुझे नातें आती हैं। हाँ, नात शरीफ सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लजपाल मेरा रखवाला है, उन कौन बिठावन वाला है। साडी उस सोहने नल लग गई है, साडी उस सोहने नल लग गई है, जेरा तोहर निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह। तो मुझे बताएं, पढ़ते भी हैं साथ? जी। किस क्लास में हो? 5 क्लास। जी और आप काम भी करते हैं साथ? जी। रहते किधर हैं? मैं मुल्तान चुंगी रहता हूँ। तो कितने घर में अब्बा क्या करते हैं? पापा ये एक्सा मॉल के इंचार्ज हैं। वो ये बड़े आदमी हैं वो तो। जी। तो डांटते ढूंढते तो नहीं है? नहीं, कितने पैसे देते हो रात को पापा को? हाँ, मैं तो एंजॉय करने आता हूँ, पैसे कौन से देने हैं मैंने। पैसे कोई नहीं देते? नहीं। जो कमा के मूल हो थोड़ा बहुत, तो पापा को नहीं? नहीं, हम तो स्कूल जाते हैं, स्कूल बंद है, वैसे एंजॉय करने आते हैं इधर। अच्छा, जी तो फिर इसका मतलब ठीक चल रहा है। जी। पापा से पैसे खाते हो? जी, पापा से कभी कभी ले लेते हैं 100 रुपये, 50 रुपये। वैसे हम लेते हैं 20 रुपये जब स्कूल जाते हैं। रोज के? जी। बहुत बड़ा टीका लगाते हो पापा को?
नहीं कभी कभी लगाते हैं ना, 100 रुपया इकट्ठा मांग लेते हो? वो कभी कभी हफ्ते के बाद। क्या करते हो? 100 रुपया इतना बड़ी अमाउंट है, पता है तुम्हें? जी ये तो तुम्हें अल्लाह रखा को साथ रखना पड़ेगा जब 100 रुपया तुम्हारे पास हो। जी अल्लाह रखा तुम्हारी हिफाजत करे, हैं? क्या ख्याल है? जी ठीक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे बच्चे हैं जी यहाँ के। और ना सिर्फ ये लोग अपना ज़िंदगी में कमाते हैं बल्कि हाथ भी बढ़ाते हैं अपने वालिदैन का। क्या नाम है आपका? बिलावल सिद्दीक बिलावल जी। अच्छा बिलावल, ये कब से कर रहे हैं आप? मास्क मुस्क बेचते हैं? जी ये मास्क भेजे हैं, वो जब से स्कूल से छुट्टी हुई थी तो मैंने कहा चलो पापा का थोड़ा हाथ बटा दे। ये तो बहुत अच्छा करते हैं, खुद भी एहतियात करते हैं। हाँ जी ये देखिए ये चीज़, ये पूरा पहन के रखा करें ना, बस वो थोड़ा सा जब आवाज़ लगानी होती है ना सांस का मसला बनता है, तो लेकिन मोस्टली एहतियात करें। ये अकेला काम नहीं करता हूँ ना, और क्या करते हैं? टिकटॉक भी बनाता हूँ। टिकटॉक भी बनाते हैं? कौन सी टिकटॉक बनाई है आपने? कितने फॉलोअर्स हैं आपके यार? फॉलोवर हैं 6,000 होने वाला है 6000 फॉलोअर? जी। एक मशहूर आदमी से मैं बात कर रहा हूँ। जी तो क्या टिकटॉक बनाते हैं? टिकटॉक जो अच्छी लगी वीडियो वो उस पर शुरू कर दी। तो अच्छा। एक मरतबा की वीडियो बनाई थी तो पापा ने रोक दिया। पापा ने कहा नहीं तेरी आईडी बैंड हो जाएगी, तो और जिस पर मर्जी बना ले, जैसे म्यूजिक हो गया कुछ भी वगैरह। तो इमरान खान साहब को पापा ने कहा कुछ नहीं कहना? उसको नहीं कहना क्योंकि फिर आईडी बैंड होगी तो तू वैसे ही रह जाएगा। अच्छा, किसी की आईडी बैन हुई इस तरह? वो एक टिकटॉक पे वो जो नवाज शरीफ की तरह नहीं, वो इमरान खान के बारे में बनाता था वीडियो, तो उसे मारनी पड़ी थी। हाँ, वो जो अरेस्ट भी हुए थे वो वाले हाँ जी नून के वर्कर एक जी मसूद भट्ट साहब थे मेरा ख्याल, जी वो है ना? हाँ जी हाँ वो है ना? हाँ, उनके साथ हुआ था। हाँ, हाँ, नाम भट्ट साहब तो थे, पता नहीं। मेरा ख्याल है सऊद भट्ट थे। जी आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे याद यही पड़ रहा है किस तरह का वाकया हुआ था। तो आपके पापा ने कहा नहीं नहीं इस तरह नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, मेरे चांद जो मर्जी बनाओ, खान साहब को कुछ नहीं कहना। साहब को कुछ नहीं ये कहना। आपके पापा ने आपसे कहा हाँ जी है? हाँ जी तो आपने पापा की बात मान ली? मैंने मान ली। मैंने फिर एक ही वीडियो बनाई थी, वो मैंने है ना ड्राइव में रख दी, वो प्राइवेट में रख दी। उस पर लाइक भी ज़्यादा आए थे, 200-300 एक दिन में ही आ गया था लाइक। अच्छा, हाँ जब इमरान खान पे बनाई थी तो मेरे पापा ने कहा कि रहने दो, मैंने वहाँ पे छोड़ दी। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है मास्क खरीदने के हवाले से? लोग तो खरीदते हैं, बाद में जब अब हमें ये 100 रुपये का या 120 का आता है। हाँ। जो सिंपल है 100 रुपये का, जो फिल्टर वाला है वो 120 का है। हाँ। तो आवाम को हम बता देना तो वो ये सर्विट जैसे ये मेडिकल है ना, हाँ। वहाँ पे चले जाएं, ये ऐसे लगा देना तो वो 300 भी लगाएंगे ना, इन्होंने जाकर ले लेना है। हाँ। तो हम कहते हैं कि 150 दे दो। हाँ। नहीं ये बहुत ज़्यादा है, तुम लोग तो लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैं फिर रेट भी बता देता, मैंने कहा 120 का तो हमें अब 120 हमने देनी है। नहीं तो आपने कभी आवाम ने पहचाना नहीं आपको कि यार ये तो स्टार है? कोई पहचानते हैं लोग? पहचाना है किसी ने, काफ़ी जाना। अब मैं ये कटिंग कराने गया था सलून में से, तो वहाँ पे एक आदमी कटिंग करा रहा था, उसने मुझे पहचान लिया। फिर तसल्ली से बैठ के उन्होंने मेरी कटिंग की। नहीं तो आपको कैसा लगता है कोई पहचाने तो? अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता जी, है। और कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि यार किसी ने पहचान लिया। फीलिंग आती है मुझे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात थैंक यू सो मच। मूंछों को आप ताव दे रहे हैं, क्या नाम है आपका? गुलामबाज। क्या? गुलाम अब्बास साहब। गुलाम अब्बास भाई क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। किस क्लास में? 7th में। तो ठीक जा रही है पढ़ाई आपकी? क्या बनना है आपने बहुत बड़े हो गए? कुछ तो करेंगे ही ना। हैं? कुछ तो करेंगे ही ना। क्या मतलब कुछ तो कुछ सोचा नहीं? करेंगे ही ना, सोचा है जब पढ़ाई करें पूरी होगी फिर सोचेंगे कुछ। अभी सोचना शुरू नहीं आपने किया? अभी सोचने बच्चे हैं हमारे, हमने क्या सोचा। स्कूल कब खुल रहे हैं, कोई इतला मिली? नहीं अभी कोई कैसा लगता है स्कूल जब बंद हो? बुरा लगता है ना, बुरा लगता है ना? और स्कूल क्यों बंद हुए थे? है। एक कोरोना वायरस आ गई। तो उन्होंने कहा था मास्क मुस्क पहने। हाँ मास्क पढ़ो, मैं ना थी पाने में नहीं आ गई है, कहीं नहीं मास्क कितना पाइए मास्क पैसे हम देने मास्क। क्या मतलब? मास्क पैसे कितों आ मास्क आते ना, लॉकडाउन किया है। हाँ, कमाएं लोग कैसे? और पैसे कितों कमाइए, पैसे आने तो मास्क पाओगे ना, अरे मास्क पाओ कार्ड वो क्यों रहिए का। मोबाइल आपने रखा हुआ है? मोबाइल नहीं है आपके? क्यों नहीं रखा है, इतनी महंगी मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मोबाइल है ही नहीं। भाई पे डाल दो। भाई की है, जैकेट इतनी महंगी है, कुर्ता इतना अच्छा पहना है, मास्क 10 रुपए का नहीं आप ले सकते। वो नहीं होते। 2-2 हज़ार का ताव दे रहे हैं मूछों को आप। अच्छा। मास्क नहीं आपने पहना, बड़ी बात है।
हैं? ये क्या चक्कर है? बस ठीक है भाई जी जी। कुछ चक्कर समझाए ना मुझे भी, क्या समझाऊंगा? कुछ तो समझाओ यार, रहनुमाई करो कोई मेरी। क्या चक्कर है? कुछ नहीं, पैसे जूता देखें कितना महंगा है, जूता दिखाएं नाज़रीन इनका, कितना मज़ेदार जूता पहना है इन्होंने माशाल्लाह, पूरा लश-पश हो गए हैं। महबूबा को मिलने तो नहीं घर से निकले आज हैं? क्या चक्कर है? किसी का इंतजार तो नहीं कर रहे इस चौक में खड़े होके? नहीं, वो भाई अंदर गया हुआ। निशानी नहीं बताई हो, मैंने ब्राउन जैकेट पहनी है। क्या चक्कर है? कुछ नहीं। इतने महंगे जूते पहन के 10 रुपए का मास्क ना बेटा, आप पहने रखो, आपके जूते मेरा बच्चा हैं, मास्क भी पहनो ना। ठीक है, पक्का हो गया? सर्दी सुर्दी ना लगवा लेना मेरा बच्चा हैं। क्या भाई, बहुत अच्छा बच्चा है। लोगों को चाहिए वो एहतियात करें जी, और प्रायोरिटी पे सेहत रखें अपनी। क्या नाम है आपका? सलीम रजा जनाब। सलीम रजा साहब जी जी। क्या नई ताज़ी है? अल्लाह का शुक्र है, बस मार्केट ठंडी पड़ी हुई है। चाचा भी इकट्ठा हुआ है ठंड से। चाचा क्या बात है? ठंड बहुत ज़्यादा, क्या करें? चाय शाय पीनी थी? चाय पी, अभी तो पी है। वो कॉफ़ी शॉफ़ी डालो अंदर चाचा। कॉफ़ी अभी पी के चाय आके खड़े हुए हैं। अच्छा, और बात भाई ठीक है, सब ठीक ठाक है? खुश रहें। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल बेटा, क्या खूबसूरत आपने रूप धारा हुआ है। इतनी महंगी महंगी ऐनकें, यस, कितने कितने में दे रहे हो? मुख्तलिफ रेट हैं। ये जो आपने पहनी हुई है ये 1250 में। इतनी महंगी ऐनक? तो वो कस्टम वाले FBI वाले छापा तो नहीं मारते, तुम्हें उठा के ले जाएंगे सारे को? इतनी महंगी ऐनकें, टैक्स देते नहीं हो? ओनर कह रहा है भी इनका सफेद ही चौक के लाए हैं। हाँ हाँ, इनको समेत ले जाएंगे। और कब से बेच रहे हैं आप? मुझे हो गया साल। साल, 1 साल से। ठीक कमाई है ये? शुक्र अल्लाह का, हर काम में कमाईगा, कोई बेवकूफ़ तो नहीं, हर काम कर रहा है। ये तो ठीक बात है। कुछ लोग होते हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं लेकिन उतना कमा नहीं पाते ना। वो रब की देन है, जो मर्जी काम कर लो, मुकद्दर का खेल। बरकत डाल देते। तो अब आपका गुजारा ठीक हो रहा है? शुक्र है मालिक। क्या करते हैं इतने सारे पैसे कमा के? पैसे किसको नहीं चाहिए? सबको तो फिर? तो कहाँ लेके जाते हो इतने पैसे? घर देते हो, खुद लेते हो, क्या करते हो, कहाँ यूटिलाइज करते हो? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ, और जो शुक्र अल्लाह थोड़ा बहुत कमाई का खा पी जाएगा। तो घर नहीं देते? घर ही देते हैं, और किधर देने हैं? खुद फिर नहीं खा पाते? सारा कुछ मिक्स ही है, फिर आपको भी पता है। मिक्स? कितना हिस्सा खुद रखते हो? जो खुद दे दे माँ बाप। माँ बाप? अम्मा पापा कितना दे देते हैं? दे देते जितना मुझे चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है तुम्हें? वही 100-200 खर्चने के लिए एक दिन। हाँ हाँ हाँ। तो अम्मा पापा को कितना देते हो? जितने कमाए सारे उनके 600-700 कमा लेते हो? हैं? 600-700? हाँ, शुक्र अल्लाह का। दुआएं देते हैं बहुत ज़्यादा, खुश हैं तुमसे? हाँ जी, अब्बा भी कमाते हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी। घर में और कौन कौन कमाता है? मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरा डैड, पापा, तीनों मिल के कमाते हैं। और पहले स्टडी करते थे ना, जब का लॉकडाउन हुआ स्टडी छोड़ी हुई है। आप स्टडी नहीं कर रहे? हैं? अब करनी है। किस क्लास तक पढ़ा आपने? 9 तक। तो पढ़ना तो नहीं छोड़ोगे ना? नहीं, पढ़ना का छोड़ना है। हाँ मेरा बेटा, वो नहीं छोड़ना। उसमें ये होगा कि पढ़ते 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 बंदा कई दफ़ा बड़ा आदमी बन जाता है। ऐसा ही है। लेकिन ये काम करते 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 तुम्हें मजदूरी और एक एज आएगी जब मजदूरी तुमसे नहीं हो पाएगी। कोई गल नहीं, कोई ना कोई टैलेंट टिकटॉक वाला, कोई ना टैलेंट पकड़ ही लेंगे। टिकटॉक कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, वो चेहरा मैं देख नहीं ना सका आपका, क्योंकि इतना तो क्या चल रहा है टिकटॉक पे? कुछ नहीं, जो फनी वीडियो आता लग जाए बना लेते हैं। तो अच्छे फॉलोअर्स हैं? नहीं, फॉलोअर गरीबों के कहाँ होते हैं, आपको भी पता है। नहीं लोग फॉलो कर रहे हैं, तो करना शुरू कर देंगे खुद ही। हाँ, आस्ता आस्ता जब बनाएंगे यूनिक, फिर हाथ बंदा ही। टिकटॉक में अमीरी गरीबी उसमें भी होती है। हमारी वीडियो तो कभी फॉर व्यू थोड़ी चली है, वही जो मेन टिकटॉकर उनकी चल रही है। नहीं तो अभी आपके आ जाएंगे, आप भी मेन स्ट्रीम में। ऐसा अच्छा आइडिया बिकता है? ऐसे अच्छा आइडिया बिकता है ना? ऐसे ही है। आपका आइडिया को क्लिक कर गया तो लोग पसंद करेंगे। ऐसे ही है। अब कुछ सोचा ना, कोई अलग ही बनाएंगे। हाँ, इसका अमीर गरीबी से ताल्लुक नहीं, ऐसे ही। आइडिया से, ठीक हो है ना? क्या ख्याल है? ऐसे। जितने पाकिस्तान में बड़े लोग हैं ये सारे टाटों वाले स्कूलों से बढ़ के ऊपर आए हैं, ऐसे ही है। मेहनत करके आइडिया से। इनमें बड़े बड़े ऑनेस्ट लोग भी हैं। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि आप लगे हुए, डटे हुए हो। हाँ जी। तो फीडबैक जब मिलता है टिकटॉक का तो कैसा लगता है? हाले तो कोई शायद नहीं मिली भाई। फीडबैक नहीं मिला, कोई पहचानता नहीं? किसी ने भी नहीं पहचाना अब तक? चलो, कितनी साल, लेंगे, अभी कौन सा टाइम हुआ है? कितने देर हो गई टिकटॉक करते हुए? टाइम ही नहीं होता, कभी जब टाइम मिलता बना लेते हैं। वैसे कितनी देर हो गई आपको टिकटॉक बनाते हुए? साल हो ही गया है। 1 साल हो गया।
चलो गुड यार। और आप भी साथ ही होते हैं सर? ये मैं अभी डीलिंग सीख रहा हूँ इनके साथ। अच्छा, मेरा शिगिर्द है। शिगिर्द रख लिया? हाँ जी, उस्ताद जी हाँ जी, ये बात किस तरह जा रही है? बात बढ़ गई है। हाँ जी। क्या सिखाते हैं इन्हों? ये दोस्त कहता है मैंने भी काम करना है, तो यही वाला? हाँ, मैंने कहा 10 को दिन मेरे पास खड़े हो, देखो आइडिया करो कस्टमर कैसे डील क्या करना है। सीखा अब तक? डीलिंग सीख ली, अभी तक देख रहा हूँ कैसे तो कर। बड़ी अच्छी डीलिंग करते हैं, जी है ना? जी, आप कुछ सीख रहे हैं? फ्रेंड्स कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे करते तो हैं। आप ऐसे दोस्त भी हैं एक दूसरे के? दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं। अब तो उस्ताद शागिर्द हो गए। तो सर ये कोरोना को लेके लोग कितना वरीड हैं, या आपने देखा है कि कोई चक्कर नहीं? नहीं, बड़ी अवाम ने हिफाजत भी की है कोरोना से। हाँ। कोरोना है भी या नहीं भी है, लेकिन अवाम एहतियात कर रही है। एहतियात बड़ी ज़रूरी। हाँ, एहतियात ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक सर आपकी वीडियोस के बारे में। ठीक है। आप इसी तरह तरक्की करें और अपने वालदान के कदमों में इसी तरह पैसे निशावर करते रहें ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकें, आप दुआएं ले सकें। ऐसे ही है। इसी का नाम ज़िंदगी है। जिंदगी बहुत शुक्रिया आपका, ठीक। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? क्या खरीदा है? टॉय ले रहा हूँ। टॉय ले रहे हो? पापा मम्मा के साथ आए हो? क्या नाम है आपका? और इधर उधर देखिए, अंकल की तरफ देखिए, वो देखो वो। नाम क्या है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम है मोहम्मद ताऊर। मोहम्मद सऊद। मोहम्मद ताहूर। इतना मुश्किल नाम, ये ऐसे ज़बानी याद कैसे हुआ नाम अपना? ये है बच्चे जी इस वक्त। क्या हाल है चाचा? शुक्र है मालिक का। काम ठीक चल रहा है? नहीं, काम ये देख लें, आपके सामने ही है काम। नहीं, मुझे लग रहा है आप नोट ही कमाई जा रहे हैं आज तो। नहीं, ये तो पहले क्या है, इतने पैसों का चाचा क्या करेंगे आप? अभी लेके आए हम। सेहत आपकी कैसी है? शुक्र है मालिक। मिजाज ठीक है? हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? जैड। और क्या करने आए मार्केट में? मुझे लगता है आपने फ्राइज खाए हैं, आपके चेहरे पे भी प्राइस दो। है ना? नो। क्या खाया आपने? आलू चने। आलू चने खाए हैं? हाँ। और मास्क नहीं पहना? पानी मार लो। मास्क पहनो, हिफाजत करो अपनी। शाबाश। और नाम आपका पूरा क्या है? मोहम्मद जैड। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। छोटे छोटे बच्चे मार्केटों में आपको नज़र आएंगे और अपने वालिदैन के साथ घूमते फिरते भी दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि लोगों को चाहिए वो एहतियात करें, एहतियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, ताकि ये जो फेज़ चल रहा है सर्दियों वाला ख़ास तौर पे, इससे बेहतर तरीके से गुजरा जा सके और खुदा पाक जो हैं वो सबको हिफाजत के साथ रखें और सबकी सेहतें जो हैं वो महफूज रहें हर तरीके से। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। उस्मान भाई, कहाँ क्या काम पे। क्यों? वैसे घर बैठो, समोसे खाओ, काम क्या करके करना है तुमने? काम तो करना ही करना है। इतने घर क्या खूबसूरत करना हो, मॉडलिंग वॉडलिंग करो जाके। कहाँ? है? घर बैठ के क्या करना है? काम करने हैं, काम करना है। घर वाले बातें सुनाते हैं कि निकलो बाहर। उन्होंने कहा घर रहो, हमने कहा नहीं। अच्छा, इतने पैसे कमाने हैं, अमीर आदमी बनना है? मेरे काम बनना, अमीर लग रहे हैं आप। नहीं तो अमीर हो जाओगे, इसमें क्या मसला है? अभी उम्र तो देखो कितनी अल्लाह छोटे देगा, से हो। अल्लाह देगा। हाँ, मेहनत करोगे बड़े हो जाओगे वो तो फिर बनेंगे तो अमीर। इसी तरह ही लोग होते हैं, किस तरह होते हैं? और इसी तरह। क्या ख्याल है? जी है ना? जी। कितने साल हो गए काम आपको करते हुए? मुझे इधर साल हो गए। 1 साल। तो अभी कितना कमा लेते हैं आप? अच्छा खासा कमा लेते हैं? 2-4 लाख महीने का? नहीं, कम? महीने का 15,000। वो भी लाखों में चला जाएगा, तुम देख लेना। परेशान नहीं होते पैसों से? हाँ, ये इसी तरह ही चलता है। घर देते हो पैसे, घर वालों को ख्याल रखते हो? हाँ, इसी तरह ही अल्लाह बरकत देता है। फिर कभी स्लीपर नहीं पड़े वालदा से? नहीं, मार नहीं पड़ी? इतने अच्छे लड़के हो। हमने कभी गलत काम किए नहीं, तो मार किस लिए पड़ना? अम्मी डांटती नहीं है? बस मेरा चांद मेरा सोना ही कहती रहती हैं, है ना? ओके, पढ़े भी हो? बिल्कुल नहीं पढ़े? क्यों? वैसे इस बात पे भी स्लीपर नहीं पड़े कि पढ़ा क्यों नहीं? इस बात पे पढ़े। पढ़ते हैं ना, तो तुम कहते हैं मैं गलत काम ही नहीं करता। ये छोटा गलत काम है, तुमने पढ़ा ही नहीं वैसे है? वैसे पढ़ा क्यों नहीं? वैसे शौक नहीं है। शौक ही नहीं था? घर में कोई पढ़ा है? कौन पढ़ा है? भाई, पापा। तो फिर भी नहीं तुम पढ़े? दिल ही नहीं किया? अभी भाई कितना कमा रहा है? भाई भी इधर ही होते हैं, उनका नहीं पता। और कितना पैसे बहुत ज़्यादा अम्मा को देते हैं, आप देते हो? वो भी देते हैं, हम भी देते हैं। ज़्यादा कौन देता है? वो भाई। क्यों, वो ज़्यादा कमाता है? वो जाहिर बात है, उनका अपना काम है, मैं किसी का काम।
तो आप भाई के साथ क्यों नहीं काम करते? वैसे दिल नहीं रखता नहीं रखता है दिल या डांटता ज़्यादा है? नहीं, कुछ भी नहीं या करता। तुमने कहा मैंने अपना काम तुम्हें करके शुरू बताना है? नहीं, ऐसा क्या चक्कर है, जिद लगी है कोई आपस में? नहीं, वैसे शौक का बैठ काम। भाई के पास नहीं करना? जी भाई के पास नहीं करना? नहीं, तो मास्क मार्क्स अभी उतार रही है। हाँ मेरा बेटा, ये भी पहन के रखा करो। ठीक। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है जी। क्या नाम है आपका? राशिद अली। किस इलाके से हो? मैं ठीक मोड़ शहर। और इधर सर्दी नहीं लग रही? खैर है, सर्दी लग रही है। कुछ अच्छा सा पहन लेना था, मतलब जो तुम्हें कवर करे। जैकेट पहनी हुई। फिर भी लग रही। ओपन एयर बैठे हो ना? जी सर। हवा वो है जी तो ठीक चल रहा है गुजारा गुजरा? बस शुक्र अल्लाह पाक है। मामला ठीक है? हाँ जी घर में सब ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह पाक। तो क्या सारा दिन यही मसरूफियत है फिर? जी कितने बजे यहाँ से फ्री हो जाते हैं आप? रात को 10 बजे स्टॉल ऑफ हो जाता है, उसके तो बाद। पीक की सर्दी होती है? हाँ जी फुल सर्दी होती फुल सर्दी। और सुबह कितने बजे आ जाते हैं? है। सुबह 12 बजे आ जाते हाँ, तो जाके फिर सो जाते हैं? हाँ। कहाँ रहते, किधर हैं? हैं। ये इधर खड़क नाला में कोई फ्लैट फ्लूट लिया हुआ है? फैमिली है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, फैमिली। तो क्या मामला आते हैं, हालात क्या चल रहे हैं? हालात तो इस टाइम बिजनेस बहुत कैसा है? खराब है, काम है नहीं है इस टाइम तो बहुत हालात ख़राब हुए हैं, सीज़न आउट हो रहा है इस वजह से। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये लोग मास्क मुस्क पहनते हैं और आप खुद भी को ट्राई करते हैं मास्क मुस्क? हाँ जी पहनते हैं, वो आज नहीं पहना। आप थोड़ा ट्राई किया करें, जब ज़्यादा गाहक आ जाए ना जी तो लगा लिया करें। ठीक है सर। हैं? ठीक है आप बचत करें ना अपनी सेहत की, ठीक है सर। सर्दी के साथ कुछ और ना लग जाए। ठीक है हैं? ठीक है। खुश रहें। आपको लेके चलते हैं जी मिनिस्टर साहिबा के पास, लेके चलते हैं डॉक्टर साहिबा के पास, और उनसे जानते हैं वज़ीर हेल्थ से कि सूरत हाल जो है वो किस तरह बेहतर हो सकती है और लोग जो हैं उन्हें क्या क्या केयर करनी चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सेहत आपकी ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोरोना वायरस का जो अब तक मामला है, जितनी तवक्को कर रहे थे या जितनी शिद्दत की तवक्को हो रही थी कि सर्दियों में शायद स्ट्राइक हो, उससे तो बचत रही है। देखिए फ़ाहद, बहुत हद तक ये है कि हम प्लेटो कर गए, और मैं प्लेटो इसलिए कहती हूँ कि जैसे जितने केसेस आ रहे हैं उतने घर जा भी रहे हैं। हमारे लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोल करना सिचुएशन को आसान हो गया। जिस तरह की एकदम अगर आपकी ऊपर स्पाइक जाए ना, बहुत ज़्यादा केस एक दिन में आ जाएं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जब बहुत शिद्दत थी जून के महीने में तो 1106 केसेस थे। हम इस मर्तबा उस तादाद में किसी दिन भी नहीं गए, यानी 1106 केसेस लाहौर के अंदर दाखिल थे। अभी हम मैक्सिमम जो गए हैं ना वो कोई 430 के लगभग रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 400 के करीब एक कांस्टेंट फिगर आ रही है, विच मीन्स कि हमने प्लेटो किया है, यानी जितने मरीज़ आ रहे हैं उतने मरीज़ घर भी जा रहे हैं। वो शिद्दत नहीं है इस वेव में जो शिद्दत, लेकिन ये है कि नेचुरली हर रोज़ नए मरीज़ भी आते हैं। जैसे आज के दिन में 535 नए पेशेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं, 17 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार बैठे हैं कोरोना से। तो नेचुरली फर्टिलिटीज़ बढ़ तो रही हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं बढ़ी। अगर आप इसका कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ करें या अपने हमसाए मुल्कों के साथ, तो हमारी अभी भी फर्टिलिटीज़ का रेट वो नहीं है। इसकी बुनियादी क्या वजह है कि ये बचत का जो मामला है, ये कोई इम्यूनिटी का? मेरा ख्याल है 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है अल्लाह की रज़ा होती है, और अल्लाह की बहुत ही बड़ी मेहरबानी है हमारे पास, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे। यकीन जानिए कि कई दफ़ा नहीं यकीन आता कि अल्लाह ने कितनी बड़ी मेहरबानी की। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका मैं अपने डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट देना चाहती हूँ, इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आप यकीन जानें जिस तरह वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं शायद ही कोई डिपार्टमेंट करता हो। आप एक घर में अगर कोरोना का मरीज़ आ जाए, वो 10 दफ़ा उस पीछे आते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है या नहीं हुई, आप घर में आइसोलेटेड हैं या नहीं। यानी लोग तंग आ जाते हैं। आपको पता है, लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं मैडम अल्लाह के वास्ते हमारा नाम तो वहाँ से हटवा दें, हमें तो लोग पीछे पड़। इतना फॉलो अप किया जाता है? इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो अप है, और बार बार पूछते हैं आप आइसोलेटेड हैं, अगर आप मूव करें तो तब भी उनको पता होता है। पूरी कोशिश होती है उनकी कि हम आइसोलेट करें। आप देखें ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हम कर रहे हैं
वो स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा तो बहुत हुआ है ना। आप बाकी प्रोविंसेस का भी मुकाबला कर लें तो इस वक्त भी पंजाब बाकी आधा पाकिस्तान बनता है ये, बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में हमारी फिर भी इन्फेक्टिविटी रेट हमेशा कम रही है। और इसमें बहुत बड़ी मेरा ख्याल है जो क्रेडिट देना चाहिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट को, ख़ास तौर पे प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और लोगों को आइसोलेट करने के ऊपर मजबूर किया है और पीछे पड़े रहे। और वो कहते हैं ना, आज भी देखें ना, हमारे 15,000 टेस्ट हुए, तकरीबन 14,500 टेस्ट हुए, तो 500 आपके नए केसेस हुए, आपने 1500 टेस्ट किए। इसका मतलब आप देखिए ना, आपने कितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्योंकि अभी भी हम फॉलो तो यही करते हैं ना, पॉजिटिव केस आए तो उसके घर के सारे बंदों को ट्रेस करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि पंजाब इज़ डूइंग वेल। तो डॉक्टर साहब, अभी इस स्टेज पे आज के दिन अगर आप क्या तनबीह क्या है शहरियों को, क्या आप ऐसा मैसेज देंगे जिससे बहुत सारे लोग शायद बचत का रास्ता निकला? सबसे बड़ी ये बात है कि लोग अगर अब भी नहीं समझे कि ये एक ऐसी मूजी बीमारी है जो इतने लोग इंतकाल कर रहे हैं और अपने ही आपके घरों के प्यारे आपके बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो इंतकाल कर रहे हैं, एक हिफाजती तदाबीर, आपने और मैं भी तो मास्क पहन के बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ मास्क पहन के, और 90% लोगों को बचाया जा सकता है। वैसे जैसे कि इफ़ यू वेयर अ मास्क, मतलब अगर मैंने मास्क पहना है आपने नहीं पहना हुआ तो कोई 70% तो बचत वैसे ही हो जाएगी मेरी। लेकिन अगर आप भी मास्क पहन लें और मैं भी मास्क पहन लूँ तो 90% बचत है। तो हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को, हिफाजती तदाबीरें, हाथ धोना, ये तो वैसे भी आपका इस्लाम का हिस्सा कि अपने आप को जितना साफ़ रखें, तो हाथों को बार बार धोने से, और कोई ज़रूर आपने गले मिलना है, सारी ज़िंदगी मुसलमान एक दूसरे को इस तरह करके झुक के सलाम करते रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब भी हम कर सकते हैं। आपने एक दूसरे की तरफ ज़रूर गले मिलना, बगलगीर होना, ये काम अभी नहीं करें। अल्लाह ताला इस वबा से जान छुड़ाएगा हमारी इंशाल्लाह। तो ये हम भी होंगे, आप भी होंगे, हम भी इकट्ठे मिलके बैठेंगे और गपशप लगाया करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो लाहौर के शहरी हैं और ख़ास तौर पर लोग हैं, वो ये पूछते हैं कि बहुत सारे हुकूमत वादे वईद करके आई थी, तो अभी आप समझते हैं कि डिलीवरी में कुछ टाइम और लग जाएगा या ये गवर्नमेंट टेक ऑफ लेगी अपना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी? देखें, कोविड का ज़माना हो, दुनिया में इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो माशाल्लाह 20% पे टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल कंपनीज जो बंद हो रही थी, उनके लूम्स बंद हो रहे थे, 2 लाख नए मजदूरों के लिए आपके पास स्पेस बन गई। तो आपका ख्याल है कि हम ठीक काम नहीं कर रहे होंगे? कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे ना। फिर देखें, कोविड की वजह से अगर हम ये कहें कि खाना सिर्फ पाकिस्तान में महंगा हुआ है, ठीक है, महंगाई पहले भी थी, अब ज़्यादा महंगाई हुई है पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा जी, फूड इज़ द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट, फूड स्कैर्सिटी इज़ द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट बिकॉज ऑफ कोविड। यानी खाना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं महंगा हुआ, सारी दुनिया में खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी हुई। ज़रूर हमारे भी यहाँ महंगाई है, और मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि जिस तरह खान साहब एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर इसी वजह से कर रहे हैं, बिकॉज उनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमें हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए इस महंगाई पे काबू करना। आपके सामने है, वीट इंपोर्ट हुई, शुगर इंपोर्ट हुई, अब दोबारा शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये जो कार्टलाइजेशन है किसी तरह शुगर की, ये हम ख़त्म करें। असल में हम भी तो अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हम ही करते हैं। कभी आपने सोचा है कौन से मुल्क हैं जो रमज़ान के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें और फिर रमज़ान में कीमतें बढ़ा दें? आपके सामने कीमतें किस तरह बढ़ती हैं रमज़ान के अंदर। बाकी दुनिया जो है, जो मुसलमान लोग हैं, वो खोल देते हैं अपनी, वो कहते हैं कि कोशिश करते हैं कि सवाब कमाएं और जो ना बेचारा खा सके उसको भी दे दें। तो हम उल्टा काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसी महीने में कमा लो जितना कमा सकते हो, फिर पता नहीं रमज़ान कब आएगा। तो मेरा ये मतलब है, जब इस तरह की हमारी अपनी कुछ नेचर है, उसकी वजह से नुकसान बहुत होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी कंट्रोल होगा। अब आप देखिए कि हर तरीके से हर चीज़ पे काम हो रहा है, वक्त लगता है। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। गवर्नमेंट के लिए डॉक्टर साहब क्या आपको नजर आता है, क्या खतरा आपको लगता है? देखिए, मुझे बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल स्टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेनेट में भी आपकी पोजीशन मुस्तहकम होने की इंतजार में है। आप ज़्यादा मेरे साथ जब भी आपने प्रोग्राम किया, आप मुझे कहते थे आप परेशान हैं। मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं। पीडीएम से मैं क्यों परेशान हूँ? पीडीएम से मैं क्यों परेशान होंगी? आप मुझे बताइए। ये वो चूचू को मुरब्बा इकट्ठा हो के
क्या कर रहा है इस वक्त? वो अपनी बका की जंग लड़ रहे, अपना सर्वाइवल कर रहे। पीपल पार्टी जो है उसने अक्लमंदी की ना भाई, उसके पास तो हुकूमत है सिंध में, वो क्यों अपनी हुकूमत छोड़े? अब इलेक्शन कमीशन का घेराव भी होगा, वहाँ लोग जाके बैठेंगे। तो बैठे रहे, किसी ने मना तो नहीं किया। फॉरेन फंडिंग केस के मामला पर मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन का आप घेराव करने जा रहे हैं, आपने वहाँ पटिशन क्यों नहीं जमा करवाई भाई? मुझे शिकायत है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी इलेक्शन में धांधली हुई है, आपने इसको देखा नहीं। तो मैंने तो 32 पटिशनें जमा कराई थी। इनसे पूछिए जो बैठने जा रहे हैं, इनमें से है कोई जिसने जमा करवाई है कोई पटिशन? आप जो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं किस डिमांड के साथ जा रहे हैं कि मैंने इलेक्शन पटिशन जमा करवाई थी, आपने मेरे इलेक्शन पटिशन पे कुछ किया नहीं, आपने मेरा हल्का नहीं खोला। खुलवाते ना हल्का, अच्छा खासा इनको पता था कि हारे हैं। और मकसद ये है जहां आप हारे हैं वहां धांधली हुई, जहां आप जीते वो ठीक हो गई। ये कैसे हो सका? यानी इलेक्शन इस तरह की गई कि आपको हरा दिया गया, और जहां पीपल ये तहरीक इंसाफ जीती वो तो बड़ी धांधली हुई। अब आप मेरे हलके को देख लीजिए, मेरा हलके से तो ज़्यादा कंटेस्टेड हलका कोई नहीं था ना। अगर मुझे 1,06,000 वोट मिला है तो जो इनका नून लीग वाला था उसको 1,21,000 मिला, वहाँ धांधली नहीं हुई है। वो बाबा को ये भी तो सोचो कि उसी हलके में जहाँ आप कहते थे ये आपका लाड़काना है, वहाँ से लोगों ने 1,06,000 वोट भी तो दिया मुझे। तो मेरा ख्याल है उनको अब ये बातें सोचना चाहिए कि लोग उनकी हरकतों से तंग आ गए थे। वजह ये है कि ये लोगों को कभी बेवकूफ़ आप कुछ हद तक बना सकते हैं। तब इन्होंने कहा था कि जी लोग निकलेंगे, नहीं निकले लोग। पीडीएम का जलसा था, आपकी और मेरी मुलाकात उस जलसे से पहले ही, तो आपने कहा था परेशान है। मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो सबको कहा है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहा आने दीजिए, इनको तशरीफ़ लाने दीजिए। और फिर ये कहते हैं कि बड़ा तारीखी जलसा हुआ, तो वो तो तुमसे मैंने पहले भी कहा था आपसे, ये तारीखी तो हुआ। अगर 18,000 बंदा 11 पार्टियों ने मिलकर इकट्ठा किया है, 18,000 बंदा 12 पार्टियों ने मिलकर किया, जबकि लाहौर में 1.25 करोड़ की आबादी है, तो फिर तो तारीखी है ना। इससे बड़ी तारीख तो नहीं रकम हो सकती कि ये सारे मिलके। तो मैं यही बता रही हूँ, हमेशा याद रखिए कि लोग चोरों को बचाने के लिए कभी बाहर नहीं निकलेंगे। चोरों को बचाने के लिए लोग क्यों निकले? लेकिन आपके अलावा गवर्नमेंट पैनिक थी, उस वक्त परेशान थी, कुछ वजीर भी परेशान थे, आपको नहीं? मेरा ख्याल है वजीर आला तो बिल्कुल परेशान नहीं थे, और वजीर आजम तो बिल्कुल ही परेशान नहीं थे। और आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी परेशानी थी, और मैं जितने एक्सपेक्टेशंस कर रही थी उतना ही हुआ। मैं बल्कि थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई, मैं सोचा था इससे थोड़े से ज़्यादा ही बंदे इकट्ठे कर लेंगे। मैं यकीन जाने मैं गलत बात नहीं कर रही, मैंने कहा यार इतने जो बंदे तो इकट्ठे कर सके। नहीं, आप नहीं समझते कि पीडीएम का तो तोजो सारी जो है वो सेनेट इंतखाब में भी चली जाएगी, इसके बाद ज़मीनी इंतखाबात की तरफ भी जाएगी, फिर दोबारा इसमें थोड़ी हाइप भी बनेगी और ये दोबारा शिद्दत आएगी इनके एहतजाज में। देखिए मसला ये है कि अगर हम अपने आप को जमहूरियत कहते हैं तो जमहूरियत के हुस्न में ये शामिल है, करें प्रोटेस्ट, हमें कोई इतराज़ नहीं है। एहतजाज पे तो मैंने आज तक कभी, मैं कहती हूँ एहतजाज हर बंदे का हक है, करना चाहिए एहतजाज करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। आप असेंबली में भी एहतजाज करें, आप बाहर भी खड़े होकर अगर एहतजाज करना चाहते हैं करें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने टारगेट किया फौज को। आप मुझे ये बताइए, आप एक पाकिस्तानी होने के नाते, मैं तो वैसे भी जिस इलाके की हूँ वहाँ तो फौजी हैं, चकवाल, और हर गांव में शहीदों की कब्रें हैं। 10 दफ़ा सोचना पड़ता है ये बात कहते हुए कि आपकी सरहदों पे भी वो खड़े हों, इमरजेंसी आए तब भी वो खड़े हों, मुश्किल वक्त आए तब भी वो आपके साथ खड़े हों, मरे भी वो, शहीद भी वही हों। वहाँ गवादर में अगर शहीद हों तो वो हों, CPC जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है उस पर भी वो शहीद हों, उसकी सिक्योरिटी में वो हों, लेकिन वो बुरे हैं। यानी 2 मिनट तो कोई सोचता है कि वो जवान बच्चे जब शहीद होते हैं, उस माँ का घर, उसका क्या हाल होता होगा, और आप दिल खोल के उनके बारे में इस तरह बात करते हैं, बहुत बड़ी सी आती है। और मैं ये आपको बात बता दूं कि बिल्कुल गलतफहमी है कि फ़ौज जो है वो हमारे साथ, मैं खान साहब के साथ इसलिए खड़ी है कि खान साहब पाकिस्तान की भलाई का काम कर रहे हैं, सो दे आर स्टैंडिंग विद हिम, व्हाई शुड दे नॉट स्टैंड विद हिम।
एंड दे आर से कि वी आर अंडर हिम, जो वो हमें ऑर्डर करेंगे हम करेंगे। और क्या चाहिए आपको फौज में? इट इज़ अंडर द सिविल गवर्नमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप क्योंकि प्राइस कंट्रोल को भी आपने करीब से देखा, तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हुई? ये जो आर्टिफिशियल महंगाई हो जाती है, बहुत आर्टिफिशियल महंगाई होती है, बहुत बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। अभी भी देखें ना, खैर मैं तो क्योंकि कोई ऐसा मेरा ख़ास इसमें तजर्बा नहीं है, जो कुछ मैंने सीखा है ये पिछले चंद माह के अंदर जब मैं प्राइस कंट्रोल में कुछ शामिल हुई तो पता चला, पहली दफ़ा पता चला कि दालें जो ऑस्ट्रेलिया से आती हैं और चीनी का किस तरह, अदरक भी इम्पोर्ट होता है जी, दाल भी इंपोर्ट होती है, हाँ। और फिर जो रेट है वो लगता है अकबरी मंडी में। मैं तो क्योंकि लाहौर का ख्याल व्याल कर रही थी ना, इस वजह से। तो ये जब सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी आसानी से आप महंगाई कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रोक देना है, हाथ रोक लेना है, और 15 दिन के लिए रोकेंगे ताकि लोग तंग हो और परेशान हो। जो चीज़ आप 50 रुपये पे बेच रहे थे वो आप 70 पे बेचना शुरू कर देंगे, 100 पे बेच। इंसानों ने रोटी तो खानी है ना, वो मजबूरन वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब हमने जब वीट इम्पोर्ट हुई है तो इस वक्त आटा आपको वाफर मकदार में मिल रहा है। ज़रूर चीनी की कीमत दोबारा बढ़ी है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह चीनी फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद ब खुद आप देखिएगा चीनी सस्ती हो जाएगी। टमाटरों का रोना रो रहे थे, टमाटर एक वक्त में हमेशा महंगे हुए हैं बिकॉज वो जो सप्लाई आती है, दोबारा इस वक्त हालात वैसे हो गए। घी में महंगाई आई है, कोई शक नहीं है, बिकॉज आपका सारा ऑयल बाहर से इंपोर्ट होता है। हमें अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी पे भी बहुत ज़रूरी काम करना पड़ेगा। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एक एग्रीकल्चर मुल्क होने की वजह से हमें कोशिश वो करनी चाहिए कि वो प्रोडक्शन करे विच वुड हेल्प द फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। उस पर भी काम हो रहा है। हर चीज़ को वक्त लगता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बेरोज़गारी की बात करते हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट में आई, मैंने अपने पहले 10 दिन की मीटिंग के अंदर मैंने कहा मुझे वैकेंसीज बताओ तुम्हारे पास कितनी है। आप हैरान हो गए कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कोई तकरीबन 40 से 50 हज़ार वैकेंसीज थी, यानी 50% लोगों को आपने नौकरियां नहीं दी हुई थी। नौकरियां थी, तनख्वाह बजट में आ रही थी, आपने किसी को एम्प्लॉय नहीं किया। अच्छा, ड्रा हो रहा था बजट से पैसे आते थे, लेकिन वो मिल अब मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं कर रहे, और आपने फिर लोगों को कच्ची नौकरियां दी हुई थी ताकि आप मुसलसल उनके सर पे तलवार लटका के रखें, आज निकालेंगे तुम्हें, कल निकालेंगे तुम्हें। आप मेरी बात समझे ना। हमने थ्रू कंपटीशन, यानी ये बात कहनी आसान है, किसी को कहो पहले करके दिखाए। हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हैव बीन एम्प्लॉयड, एंड थ्रू प्रॉपर पब्लिक सर्विस कमीशन से, प्रॉपर कंपटीशन से पहली दफ़ा फार्मासिस्ट हमने एम्प्लॉय किए, पहली दफ़ा मेल नर्सेज, पहली दफ़ा पंजाब में मेल नर्सेज एम्प्लॉय हुए हैं 500। इससे पहले तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में होते थे, यहाँ नहीं कोई करता था। इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। हम आके हमने अब सारे इस वक्त नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस बना रहे हैं, और नए हम 7 नर्सिंग कॉलेजेस बना रहे हैं। आज तक किसी ने सोचा कि नर्स उतनी अहम है जितना डॉक्टर अहम है। हमें नर्सेस की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। फिलीपीन जैसे मुल्क में नर्सेस, उनको नंबर ऑफ नर्सेस बढ़ा के सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। लोग मुलाजमत के लिए बाहर जाते हैं, फिलीपींस की नर्सेस जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। तो हमारी बच्चियां क्यों ना काम करें? अगर हम उनको एक अच्छी डिग्री दें। आपने उनको डिप्लोमा दिया हुआ था, डिप्लोमा के बेसिस पे वो इक्वलाइज नहीं होता था। अब हम उनको इंशाल्लाह डिग्री देंगे, BSc नर्सिंग, यानी आपके पास BSc नर्सिंग होगी, सारी दुनिया में कम्पीट करेंगी वो जाके। तो ये क्या, ये आपका ख्याल है ये अच्छी सोच नहीं है? क्या आती है, यानी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन कहती है कि जी हमने सारी तारीख में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जितने लोग हमने भर्ती किए हैं इन पिछले 2 सालों में, तो जो अच्छे काम होते हैं कोई तो उसकी तारीफ कर दिया करे ना। ये भी तो अच्छे काम है। प्रमोशनें, तुम ये सोचो लोग 10-10 साल से बैठे इंतजार कर रहे थे कि हमारी प्रमोशन। हर 15 दिनों के बाद DPC होती है, हर 15 दिनों के बाद अब रेगुलर DPC होती है। प्रोफेसर्स प्रमोट हो रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, फैकल्टी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उसको दोबारा हम फॉर्म कर रहे हैं।
नया हम एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर लेके आ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं हम। नए 4 नए अस्पताल इस वक्त बन रहे हैं, आप आपसे दिखाते हैं ना तस्वीरें वगैरह सब, आप खुद भी आपके जाके देख लीजिए। गंगाराम अस्पताल मदर एंड चाइल्ड बन रहे हैं। मैं उस दिन मुल्तान निश्तर को देख के आई हूँ, वो माशाल्लाह बिल्कुल अपने ठीक टाइम पे चल रहे हैं। डीजी खान में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं। आपका मियाँवाली के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल प्लस नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। 5 नए अस्पताल इंशाल्लाह इस फर्स्ट क्वार्टर में हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने लगे हैं। राजनपुर, किसी ने कभी सोचा था कभी राजनपुर को भी एक नए अस्पताल की ज़रूरत। लिया मदर एंड चाइल्ड लिया, मदर एंड चाइल्ड अटक, मदर एंड चाइल्ड सियालकोट, मदर एंड चाइल्ड भावल नगर। ये कोई लाहौर की बातें कर रहे हैं हम? पहले तो ये होता था ना एवरीथिंग वाज लाहौर सेंट्रिक, क्योंकि इनका ख्याल था कि ये क्योंकि किला है, नून लीग का जो खर्चा करना है सारा इधर उधर से ला के इधर खर्च कर दिया करो। बड़ी बड़ी आप सड़कें खड़ी कर दें, पुल बना दें, इंसानों पे मत इन्वेस्ट करें। हम तो इंसानों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन अ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर 2 इश्यूज़ आ रहे हैं पब्लिक को बहुत शिद्दत के साथ। एक तो उन्हें जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कूड़ा नज़र आता है हर तरफ, ये पहले नहीं था। अगर कूड़े के अंबार, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में डकैती चोरी का मसला और लड़ाई झगड़े में मर्डर्स के प्रॉब्लम, फिर लिटिगेशन के मसाइल बेशुमार, इनके ऊपर पुलिस रिफॉर्म्स का भी गवर्नमेंट का दावा। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कूड़े का बहुत बड़ा मसला है, आई हैव देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके ऊपर एक नई इनिशिएटिव लिया गया है। आपको पता है कि इससे पहले आउटसोर्स हुआ था ये सारा, टर्किश फर्म्स थी, उन लोगों की हमारे साथ कुछ कमिटमेंट्स थी दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी, हमारी तरफ से हमसे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने भी जो, और उन्होंने भी आपस में जो भी किया, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हमारे आने के बाद हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू किए, लेकिन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वरना तो बेहतर होता कि हम वो करते कराते। अब इस वक्त LWMCC जो है वो दे आर वर्किंग ऑन इट। उन्होंने उनकी मशीनरी वॉज अ पार्ट ऑफ आर डील कि भाई आप हमें मशीनरी दे दें, दे आर वर्किंग ऑन इट। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, कि अगले 1-2 महीने के अंदर हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। नई पॉलिसी आ रही है, हाउ टू वर्क ऑन इट एंड इंश्योर। आज ही मुझे बल्कि दादागंज बख्श टाउन से उन्होंने इनवाइट किया था कि आप तशरीफ लाएँ। हमारी जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने बड़ा एफर्ट करके LWMC के साथ सारी ज़ीरो वेस्ट जो है उस पर काम किया। एक एफर्ट किया जाता है, वी आर ऑल मेकिंग एन एफर्ट, लेकिन गार्बेज का बहुत बड़ा मसला है। इंशाल्लाह इट हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट। एक बाकायदा पॉलिसी बन रही। अब आ गया वासा का। आपको पता है कि उसके ऊपर भी इस वक्त मुसलसल काम हो रहे हैं कि आपके जो पानी ड्रेन करता है, उस पानी की ड्रेनेज से आपको जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि आपने एक बाकायदा ऐसे ट्रफ बन गया। गुलबर्ग जो है वो सेंटर में, आप पानी जब निकालते हैं ना ग्राउंड से, ग्राउंड वाटर, तो वो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे होता चला जाता है। इस तरफ आपके ड्रेन्स है, यानी ड्रेन्स ऊंचाई पे हैं। हाँ जी। परकुलेट करके ना, यानी उस मट्टी के अंदर से पानी वापस आपके एक्वाफर में जा रहा है, वो गंदा पानी जा रहा है। वो वाटर बेड खराब कर रहा है, जो वाटर बेड खराब कर रहा है। जी जी। अब उसके लिए एक बाकायदा एक बिल्कुल नई स्कीम आ रही है, जिसके अंदर हम एक बड़ी अपनी नहर जो है वो डाइवर्ट करने लगे हैं। उसकी डाइवर्जन बना रहे हैं कि इट विल सप्लाई वाटर टू लाहौर, क्लीन वाटर टू लाहौर। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और ये जो हडियारा और ये सारे, इनके ऊपर वाटर ट्रीटमेंट 5 पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने लगे, जो कि बहुत अरसा पहले बनने चाहिए थे। अब ये कहना कि जी हुकूमत कुछ कर नहीं रही, क्यों नहीं कर रही हुकूमत? 2.5 साल के अंदर क्या नहीं किया हमने? मैं तो अपने डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, आप जाके पूछें लोगों से, गो एंड आस्क द डॉक्टर्स की उनकी प्रमोशनें हो रही हैं, ठीक है, जाए पूछें नौकरी। और फिर सारी बातें छोड़ो फाद, कोविड जैसी मूजी मर्ज के साथ आप बताएं, सारी दुनिया ने तारीफ की है ना पाकिस्तान की? बेशक बिल्कुल की है ना। और पंजाब की सबसे ज्यादा तारीफ होती है, तो फिर कुछ तो ठीक कर रहे होंगे। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मियाँ साहब जब आपके पास थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो क्योंकि गवर्नमेंट की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि उन्हें क्योर करें इलाज के लिए, तो उन्होंने कभी ज़ाती हैसियत में आपसे डिस्कस करते हुए आपका कभी शुक्रिया अदा किया था कि आप, क्योंकि उनके राइवल भी थे, इलेक्शन भी उनके खिलाफ लड़ते थे? जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मेरा ख्याल जब बीमार हुए तो तीसरे के चौथे दिन मेरी मुलाकात उनसे हुई,
और वो भी इंस्ट्रक्शंस मुझे खान साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने दी कि आप मिलके आइए उनसे और पूछ लें कोई शिकायत तो नहीं है, उनका इलाज ठीक हो रहा है। अगर वो मज़ीद किसी मुआलिज को बाहर से बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। तो आप बुके वगैरह कोई लेके गई थी या खाली हाथ? नहीं, भूखे तो नहीं, मैं वो बीमार के पास नहीं, मैं गई उनके पास। मैं तो देखें बनावटी काम तो करती नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअली जेन्युइनली आई वेंट एंड आस्क्ड अबाउट हिम। तो मैं जब गई उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने आगे से मेरा शुक्रिया अदा इस बात पे भी किया कि मुझे पता चला आप कल भी यहाँ बैठी नहीं और आपने ध्यान रखा कि मेरी इलाज में, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने आगे से मुझे यही कहा कि जी नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, ये ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मेरे साथ 3 वाइस चांसलर्स गए अंदर, तो मुझे कहने लगे कि जी मुझे सारों से मैंने बताया भी, मैंने कहा जी हमने बाहर से मुआलिज बुलाया है, डॉक्टर ताहिर शमसी, वो भी आपको देख लेंगे, वैसे बहुत हद तक हमें डायग्नोसिस का पता भी है। और क्योंकि बाहर से मुआलिज के बारे में इसलिए कि खान साहब ने कहा था और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर हमने जहाज़ तैयार किया हुआ है, दे वांट टू गेट अ डॉक्टर फ्रॉम आउटसाइड, हम उसको भी बुलवा देंगे। बिल्कुल कोई जिक्र नहीं हुआ। उस 14 दिन में जो हमारे पास वो रहे हैं उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। और मैं यकीनन आपको बता रही हूँ कि जो इलाज उनका किया गया वो इंटरनेशनल लेवल का इलाज किया गया। उनके प्लेटलेट्स के लिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी गई और सब कुछ दिया गया, वो उसी तरह दिया गया जैसे कि हम किसी भी मरीज़ के लिए देंगे। मैंने तो ये भी नहीं सोचा, देखें लिए मेरे लिए तो मैं डॉक्टर पहले हूँ, फिर मैं सियासतदान हूँ, तो आई थॉट एज अ डॉक्टर कि जो अटेंशन उनको ज़रूरत है वो दीजिए। फिर उसके बाद जब वो चले गए वहाँ शरीफ सिटी और फिर वहाँ से जो भी वो शुरू हुआ, तो लोग मुझे कहते हैं आप कहती थी, मैंने कहा देखिए मेरा कोई ओपिनियन नहीं था। एक बोर्ड बैठा 12 बंदा की, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट थी, मैं दे दी थी ओपिनियन, हालांकि डायग्नोस सबसे पहले मैंने ही कर लिया था। मैंने कहा मैं दे दी थी तो कहते जी गायनेकोलॉजिस्ट ने कि फिर कोई कौन सुनता उनकी बातें। तो 12 बंदे बैठे और सीनियर डॉक्टर्स बैठे, उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया। जिस बात से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो कहते थे कि जो मेरे दिल का इलाज 2 दफ़ा बाहर ही हुआ। भाई जब ये यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे तो कुछ कर लेते, यहाँ दिल के अस्पताल बनवा लेते, ज़्यादा बनवा लेते, बेहतर बनवा लेते। अब आप ये सोचिए जो दिल के हॉस्पिटल यहाँ हैं, हमारे भी तो लोग वहीं जाके इलाज करवाते हैं ना, हमारे अपने जो पार्लियामेंटेरियन उसी अस्पताल में जाते हैं। इन्होंने कहा, हमने कहा कि जी सारी सहूलत मौजूद है। साकिब शफी साहब जो थे वो हमारे बोर्ड पे भी थे। हमने कहा आप अगर यहाँ, मैंने उनसे कहा आप CT स्कैन वगैरह जो आपका होना है यहाँ, उन्होंने कहा मैं अपने मालिक से पूछूंगा और मुझे तसल्ली ज़्यादा होगी, मतलब जो बाद में पता चला कि मैं बाहर जाके इंग्लैंड से करवाऊँ। तो उस वक्त देखे ना, एक बंदा बीमार आया हमारे पास, लो प्लेटलेट काउंट के साथ आया, मल्टीपल मॉर्बिडिटीज़ थी। इंसानी हमदर्दी के तहत अगर खान साहब ने और हम सब ने मिलकर कहा कि ठीक है अगर जाके अपना इलाज करवाना चाहते हैं, यानी इससे ज़्यादा क्या कंसर्न मेरी हो सकती है कि मैं खुद फ़ोन करके इंग्लैंड पूछ रही हूँ कि भाई अगर उनकी तबीयत बेहतर हुई या नहीं हुई, आप हमें रिपोर्टें तो भिजवाइए, जो टेस्ट हुए। मैं खुद फ़ोन करके मैंने रेगुलर रिपोर्ट्स आ रही हैं आप तक? नहीं, हमारे पास तो कोई रिपोर्ट हमें तो पता ही नहीं, खबर ही नहीं। तो आपका ख्याल है मफरूर क्यों डिक्लेयर हुए? अगर अपने रेगुलर रिपोर्ट्स भेजते और तौसीह मांगते तो हमने तो कहा था हम सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन बात असल में ये होगी, तबीयत उनकी ठीक हो गई थी, प्लेटलेट काउंट बेहतर हो गया, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन करवानी थी वो सुना था 26 फरवरी को होनी है, उसका इनकारी कर दी उन्होंने। इनकारी इस वजह से की कि उन्होंने कहा कि मैं तो अभी नहीं करवाऊंगा, मेरी बेटी आएगी। तो खुदा जाने क्यों ये बात कही, अब मैं तो वहाँ बैठी भी नहीं थी ना। अब देखें माशाल्लाह ठीक ठाक है, हशाश बशाशन तकरीर भी देते हैं, लंबी तकरीर देते हैं, बुरा भला भी हमें बहुत सारा कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुफ्तगू डॉक्टर साहब की आपने सुनी, और सर्दी के मौसम में आप अपने बुज़ुर्गों को भी महफूज रखिए, ख़ुद भी महफूज रहिए, मास्क लाजमी पहने, इसको तरजीह दें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन भी रखें। फ़ातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।